कोनिचिवा, वेलकम टू सैयद आरिफ एंड नवीद यूट्यूब चैनल। शिंजुकू टोक्यो जापान से आपका मैं वेलकम करता हूँ। अच्छा, हमें काफ़ी सारी क्वेरीज रिसीव हो रही थी अपने चैनल के ऊपर भी और फेसबुक पेज सैयद आरिफ एंड नवीद के ऊपर भी कि अगर हम जापान में हैं और अगर हम अर्न कर रहे हैं, चाहे हम स्टूडेंट हैं या हम बिज़नेस कर रहे हैं या हम वर्कर हैं, तो जो हम पैसे कमा रहे हैं तो वापस अपने मुल्क में पैसे कैसे भेज सकते हैं। अब पैसे आप पाकिस्तान में भी भेज सकते हैं, आप अगर इंडियन हैं तो इंडिया भेज सकते हैं, अगर आप बांग्लादेश से किसी भी कंट्री से, तो आप जो मैं आज तरीके बताने लगा हूँ इन तरीक़ों से आप पाकिस्तान या अपने किसी भी मुल्क में जहाँ आप रहते हैं, आप अपने सिटीज़न हैं किसी भी उसके, तो आप उसमें कंट्री में पैसे भेज सकते हैं यहाँ जापान से। अच्छा, मेरे पास हैं 4 तरीके जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं, यानी कि रिनाउंड हैं, जिनके ज़रिए यहाँ पे मोस्टली बंदे भेजते हैं। और भी होंगे काफ़ी सारे, लेकिन ये ज़्यादा फेमस हैं और रिलायबल हैं। अच्छा, फर्स्ट वन जो है वो है JRF को मैं ख़ुद भी प्रेफर करता हूँ और मैं यूज़ भी करता हूँ। ये 2 टॉप में से है जो कि हम यूज़ करते हैं पाकिस्तानी लोग यहाँ पे। अच्छा, JRF स्टैंड्स फॉर जापान रेमिटेंस फाइनेंस। और यहाँ से भेजने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करनी होती है और आपको क्या करना होता है कि जो आपकी अपनी डिटेल्स होती हैं, रेजिडेंस कार्ड वगैरह, पासपोर्ट जो भी हैं, वो आपको ऑनलाइन एक अकाउंट जनरेट करना पड़ता है और वो काइंड ऑफ ऐप बन जाती है। फिर आप विदिन 9 मिनट्स आप पैसे उनको भेज देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। आप बैंक जाते हैं, सिंपली आपके पास वो जो कार्ड होता है वीज़ा वो, या आपके पास बैंक बुक जो बैंक आपको देती है, उसके ज़रिए आप पैसे ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप बेसिकली अपने अकाउंट से JRF के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं और वो विदिन फ्यू मिनट्स आपको रिसिप्ट जनरेट करके देते हैं कि ये आपके पैसे ट्रांसफ़र हो चुके हैं। और टाइम का अगर मैं बताऊं तो टाइम ये तकरीबन लेते हैं, नॉर्मली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो 2 घंटे के अंदर अंदर आपके पैसे यानी कि जापान से आपके कंट्री में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। मैं पाकिस्तान में भेजता हूँ तो 2 घंटे के अंदर आप यहाँ से, यानी कि जब आप भेज दें तो 2 घंटे वेट करें। उसके बाद हाँ, डे आपका ऑफ नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ख्याल रखें। वरना अगर आप फॉर एग्जांपल हफ्ते को भेज रहे हैं या जुमे की रात को भेज रहे हैं तो ध्यान कीजिएगा इस चीज़ का। तो रेगुलर डे वीक डेज़ में भेजिएगा, वीकेंड पे कोशिश कीजिए कि ना भेजिएगा क्योंकि टाइम ज़्यादा लग सकता है, मंडे को हो सकता है, तो इसलिए कोशिश करें कि रेगुलर डेज़ में ट्रांसफ़र करें मनी। अच्छा, इसका मैं आप तरीका बताता हूँ कि JRF में आप कैसे भेज सकते हैं, यानी कि आप कितने पैसे भेज सकते हैं, उसकी तरह अमाउंट एक जो कैलकुलेशन होती है। अच्छा, 1 लाख के पीछे एक होता है इनका क्राइटेरिया। नॉर्मली जो JRF है इन्होंने फिक्स किया हुआ है पाकिस्तानी 5 लाख के ऊपर 1 लाख यन 1000 यन। अब अगर आप पाकिस्तानी 5 लाख रुपए भेजना चाहते हैं जापान टू पाकिस्तान, तो आपके जो पैसे ये जो कटौती होगी इनकी, जो यहाँ पे चार्ज करते हैं फीस, वो है 1000 यन। यानी पाकिस्तान में अगर मैं उसको कन्वर्ट करूँ पाकिस्तानी करेंसी में रुपीज़ में, तो वो तकरीबन बन जाता है 1500 रुपये। तो 1 लाख मेरा नहीं ख्याल ये कुछ ज़्यादा है। तो ये है हमारी JRF की स्कीम जो यहाँ से हम भेजते हैं, JRF से पैसे फ्रॉम जापान टू पाकिस्तान। और अगर आप किसी और कंट्री से तो और कंट्री में भी आप भेज सकते हैं। अच्छा, तो थोड़ा करीब ले आएँ। अच्छा, अब जो दूसरा तरीका है वो है अपना इनका दूसरी जो है जापान रेमिटेंस फाइनेंस के अलावा वेस्टर्न यूनियन। अच्छा, वेस्टर्न यूनियन हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते, हम कम यूज़ करते हैं और इसके जो चार्जेस हैं वो थोड़े से कंपैरेटिवली जो दूसरी हैं JRF है और जो मैं तीसरी बताने लगा हूँ ट्रांसफ़र वाइज, उनके कंपैरेटिवली थोड़े से हाई हैं। नॉर्मली अगर आप 1 लाख यानी कि यन भेजना चाह रहे हैं तो इसकी जो फ़ीस होगी वो आपके पड़ेगी तकरीबन 5000 यन। तो ये तो कंपैरेटिवली मैं कह दूं कि शायद ही कुछ ज़्यादा ही होगी है। तो हम इस चीज़ को प्रेफर नहीं करते जो ये है वेस्टर्न यूनियन वाला तरीका। तो बहरहाल आप अगर इमरजेंसी है तो इसका भी तरीका वही है, आप अपने अकाउंट की डिटेल्स आप एंटर करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, आप इनको पैसे भेजते हैं। आपके पास 2 तरीके होते हैं, या आप ऑनलाइन ऐप के ज़रिए आप ट्रांसफ़र करें या आप बैंक के ज़रिए। उधर भी आप जो इसका रिसीवल होता है, यानी कि आप किसी कैश पे आउट के ज़रिए आप रिसीव करवा रहे हैं या आप यानी कि बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं पैसे, आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। जो पिछला मैंने JRF बताया था उसके लिए भी यही तरीका है कि आप या तो आप बैंक में भेजें या आप कैश पे आउट के ज़रिए, आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। अच्छा, ये हो गया वेस्टर्न यूनियन और JRF। और जो तीसरी है जो अच्छी है और हम यूज़ भी करते हैं वो है जी ट्रांसफ़र वाइज। अच्छा, ट्रांसफ़र वाइज का एक अजीब सा इनका तरीका लेकिन बड़ा बेहतर है, वो ये है कि इन्होंने कैलकुलेशन की हुई है पर 1000 के हिसाब से। अगर आपने 1000 यन भेजना है तो आपने 10 यन तकरीबन आपने पे करने होते हैं। अगर आपने 1 लाख फॉर एग्जांपल यन भेजना है तो आपको तकरीबन 1000 यन आपको पड़ता है। अब इसके लिए फ़िक्स अमाउंट नहीं है, जैसे JRF की 5 लाख यन ट्रांसफ़र होती है
इसके लिए ये है कि 1 लाख के लिए आपको 1000 येन आलमोस्ट पड़ जाता है ट्रांसफ़र वाइज के ज़रिए। और अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 5 लाख येन भेजने हैं तो आपको आलमोस्ट जो होगी अमाउंट पड़ेगी वो 5000 येन आपको पड़ेगी ट्रांसफ़र वाइज के ज़रिए। लेकिन ट्रांसफ़र वाइज का रेट कंपैरेटिवली थोड़ा सा हाई होता है अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू JRF। तो JRF का थोड़ा सा कम होता है, लेकिन मैं प्रेफर JRF को करता हूँ और ट्रांसफ़र वाइज को भी समटाइम्स मैं प्रेफर कर देता हूँ क्योंकि उसका रेट समटाइम्स थोड़ा सा हाई होता है। तो एवरेज समझ लें अगर मैंने कोई 4 से 5 लाख भेजने हो तो ऑलमोस्ट इन दोनों की JRF और जो ये ट्रांसफ़र वाइज है इनकी कैलकुलेशन सेम पड़ जाती है, तो मुझे कोई यानी कि ख़ास खसारा नहीं होता, नुकसान नहीं होता। अच्छा, इसके लिए भी यही तरीका है, आपके पास ऐप होती है। इसका फ़ायदा ये है कि आप किसी भी टाइम जो इसका रेट चल रहा होता है आप उसको फिक्स कर देते हैं और 2 से 3 दिन ये आपको देते हैं कि अगर इन केस रेट ऊपर नीचे हो भी जाए तो आप पिछले जो रेट है उसके ऊपर आप भेज सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है ट्रांसफ़र वाइज का। और इसके लिए भी यही तरीका है। मोस्टली जो JRF है और जो वेस्टर्न यूनियन है वो आप बैंक के ज़रिए भेज सकते हैं या आप कैश पे आउट के ज़रिए वहाँ पे यानी कि जो आपका रिसीवर होगा बंदा वो कैसे रिसीव करेगा। लेकिन जो ट्रांसफ़र वाइज है ये यूजुअली होता है जो बैंक आपका अकाउंट होता है उसमें डायरेक्टली ट्रांसफ़र होती है। अच्छा, ये हो गए 3 तरीके। जो चौथा तरीका है वो है जी हमारी अपनी नेशनल बैंक का जो तरीका है। अब नेशनल बैंक में ये होता है तरीका, आपने सिंपली क्या करना होता है, अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको भेजने होते हैं। वहाँ पे आपका अपना यानी कि अमला भी होता है। मैं पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पर बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे अपने अकाउंट खोलना होता है और जो अकाउंट है वो आपका वेरिफिकेशन होती है आपके डॉक्यूमेंट्स की फ्रॉम पाकिस्तान। तो अब वहाँ से आप भेजते हैं फ्रॉम नेशनल बैंक जो जापान के अंदर इनकी ब्रांच होती है और वो ट्रांसफ़र करती है डायरेक्ट आपके नेशनल बैंक में जो कि आपका पाकिस्तान में होगा। यानी कि इस चीज़ को अकोमोडेट करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए आपके पास नेशनल बैंक का अकाउंट होना ज़रूरी है पाकिस्तान में। और यहाँ पे टोक्यो में इनका मेन जो ब्रांच है नेशनल बैंक की, जहाँ से आप अपना अकाउंट बनाते हैं और जहाँ पे आप अपने पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। और ये नॉर्मली टाइम लेते हैं, इनका थोड़ा सा टाइम यानी कि ज़्यादा हो जाता है, तकरीबन कोई 1 डे में कह लूँ या मे बी 1 दिन से थोड़ा सा ज़्यादा। अगर आपको जल्दी नहीं है और आप चाहते हैं कि अपने मुल्क के लिए भी उनका भी सरमाया आप थोड़ा सा ऊपर ले जाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आप ना नेशनल बैंक को प्रेफर करें। तो इनके जो रेट्स हैं वो भी नॉर्मल हैं, ज़्यादा हाई नहीं है। जो JRF होगी और जो दूसरी है वेस्टर्न यूनियन तो खैर थोड़ा सा ज़्यादा है। और तो बहरहाल ये ठीक है। तो आप JRF का जो रेट्स हैं इनके कंपैरेटिवली नॉर्मल है, तो आप नेशनल बैंक भी आप प्रेफर कर सकते हैं। बहरहाल तो ये हैं 4 तरीके। इनके अलावा भी और काफ़ी सारे ऐसे तरीके मौजूद हैं जिनके ज़रिए आप भेज सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो मैंने कहा फेमस हैं, रिनाउंड हैं, वो आप भेज सकते हैं इनके ज़रिए। तो इट्स ओके। और बाकी मैं आप लोगों को विश करता हूँ कि अगर आप लोग जापान में हैं तो आप ऐसे भेज सकते हैं पैसे। अगर आप जापान में नहीं हैं और आप आना चाह रहे हैं, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। आई होप टू सी यू सून इन जापान। तो अपने इस होस्ट नवीद अंजुम को जापान से इजाज़त दीजिए। सायोनारा।